Today we are here to start chapter number 2 component of food for class 6th। हमने चैप्टर 1 में ये पढ़ा था कि हम फूड क्यों खाते हैं और हमने ये देखा था कि फ़ूड के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि जैसे डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें खाई जाती हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि कहीं पे दाल चपाती खाई जाती है, कहीं पे ब्रिंजल करी खाई जाती है, सांभर खाया जाता है, फ़िश करी खाई जाती है, वेजिटेबल्स खाई जाती हैं। सो ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग स्टेट्स में खाई जाती हैं। सो हमारी एक्टिविटी नंबर 1 ये होगी कि हमें क्या करना है, अलग अलग स्टेट्स की फेवरेट और फेमस डिशेस को देखना है कि क्या होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, और उनको हमें टेबल 2.1 के अंदर फिल करना है। जैसे इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी फिल किया हुआ है, जैसे पंजाब के अंदर मक्की की रोटी, राजमा दिया हुआ है, वेजिटेबल्स बताई हुई हैं, उसके बाद इन्होंने अदर चीज़ें भी बताई हुई हैं। आंध्र प्रदेश में राइस बताया हुआ है, आइटम्स के अंदर लिखा हुआ है। ऐसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पे एक स्टेट लिखनी है, आइटम ऑफ ग्रेन लिखना है जो वहाँ खाया जाता है, उसके बाद आइटम ऑफ दाल लिखनी है जो भी वेजिटेबल्स उसके साथ ली जाती हैं, और एक और टाइप की वेजिटेबल लिखनी है, और अदर चीज़ें जो भी उस डिश के साथ खाई जाती हैं। तो ऐसे हमें एक चीज़ प्रिपेयर करनी है पूरी, जिसके अंदर से हमें ये बताना है कि उस स्टेट के अंदर मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या खाया जाता है। सो हमें ये पता लगेगा कि जैसे हमारी इस कंट्री के अंदर 29 स्टेट्स हैं, तो उस 29 स्टेट्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें क्या खाई जाती हैं। सो अब हमें ये देखना है कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, कि भाई हमें ये तो पता लग गया कि डिफरेंट फूड्स खाए जाते हैं, लेकिन अब ये फूड्स क्या कंटेन करते हैं, हमें इनको क्यों खाना चाहिए, एनी वन रीज़न टू ईट दीज फूड्स। सो जो ये हमारे फूड्स होते हैं ये क्या कंटेन करते हैं, दैट इज़ these contains ingredients and components that are needed to our body। ये कुछ ऐसे ingredients कंटेन करते हैं, ऐसे materials कंटेन करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नीडेड होते हैं, जिनको हम एक्चुअली में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। देन द मेजर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए जो नीडेड होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, vitamins and minerals। In addition, food contains dietary fibers, waters which are also needed to our body। तो हमारी बॉडी के लिए जो मेजर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। कुछ और भी होते हैं जो फूड्स कंटेन करते हैं, दैट इज़ डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, जो हमारी बॉडी के लिए नीडेड होते हैं। डू ऑल दी फूड कंटेन्स दीज न्यूट्रिएंट्स। अब हमें ये तो पता लग गया कि ये फूड कंटेन्स करते हैं, पर क्या हर एक फूड ये न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं? नहीं। तो हमें इसके लिए कुछ टेस्ट करने होते हैं। वी नीड टू कंडक्ट सम टेस्ट टू नो कि जो फूड हम खा रहे हैं या जो रॉ इंग्रेडिएंट्स है वो इन न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता है या नहीं करता। तो कुछ टेस्ट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फैट्स बताते हैं कि एक फूड के अंदर कंटेन होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, to carry out these tests you need solutions of an iodine। हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इन टेस्ट को करने के लिए। तो हमें क्या क्या चाहिए, दैट इज़ आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा। ऑल्सो वी नीड सम ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर्स। हमें कुछ कास्टिक सोडा चाहिए, आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, और कुछ टेस्ट ट्यूब्स भी चाहिए जिससे हम ये टेस्ट कंटेन कर सकते हैं। तो इस टेस्ट को करने के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों टाइप के फूड्स के ऊपर करेंगे, जो कुकड होता है उसके ऊपर भी, और जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो रॉ चीज़ें होती हैं उनके ऊपर भी हम इन टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, जिससे हमें ये पता लग सके कि ओनली कुक्ड फूड के अंदर ये चीज़ें कंटेन करती हैं ये न्यूट्रिएंट्स, या फिर रॉ मटेरियल के अंदर भी ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हमें इन टेस्ट को बहुत ही केयरफुली करना है, और प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखें कि कोई भी केमिकल को टेस्ट करने के लिए या अपने फेस, आइज़ पे लगाने का ट्राई नहीं करें, इट कैन बी वेरी हार्मफुल। सो लेट्स बिगिन विद द टेस्ट। सबसे पहला जो हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होगा। यहाँ पे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो हमें देखना है कि हम कौन से के लिए टेस्ट करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत सारे फॉर्म्स के लिए होता है, लेकिन जिसके लिए हम टेस्ट कर रहे हैं वो है स्टार्च और शुगर की फॉर्म के अंदर। तो हम इसको परफॉर्म कैसे करेंगे वो हमारी एक्टिविटी 2 बताएगी, दैट इज़
टेस्ट फॉर स्टार्च। तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड लेना है, रॉ मटेरियल के अंदर लो या कुक्ड फूड दोनों ही चलेगा। उसके बाद हमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन का उसके ऊपर डालना है। डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन मतलब बिल्कुल जो लिक्विड फॉर्म के अंदर जो डाइल्यूट होता है वाटर के साथ, उसके अंदर हमें लेना है। और हमें ये ऑब्जर्व करना है कि जो फूड है उसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा जब हम उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशंस डाल देते हैं। अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक के अंदर चेंज हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है इस फूड के अंदर। अगर वो ब्लू ब्लैक में टर्न नहीं होता तो हम ये कहेंगे कि ये इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। जो सेकंड टेस्ट है वो हमारा प्रोटीन्स के लिए है, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स भी हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं टू गेट एन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। तो हमें करना क्या है, हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड आइटम लेना है। टेस्ट जो हमें करनी है, अगर वो जो फूड आइटम है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर गिवन है तो हमें पहले उसका पेस्ट या पाउडर बनाना है, उसको ग्राइंड करके, ताकि हम उसके ऊपर इजीली अपना टेस्ट को कंडक्ट कर सकें। उसके बाद हमें क्या करना है, वी नीड टू टेक अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेनी है क्लीन। उसके बाद 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालना है उस फूड आइटम के अंदर जो पाउडर फॉर्म के अंदर होगा, और उसको अच्छी तरीके से शेक करना है। आफ्टर शेकिंग इट हमें ड्रॉपर की हेल्प से 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप डालनी है और 10 ड्रॉप्स डालनी है कास्टिक सोडा की। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है उस टेस्ट ट्यूब को शेक अच्छी तरीके से, एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स उसको वैसे ही रखे रहना देना है थोड़े टाइम के लिए। देन वी विल ऑब्जर्व कि अगर उस कलर, जो फूड का कलर है वो वॉयलेट में चेंज हो गया है तो हम ये बताएंगे कि उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर वो वॉयलेट में चेंज नहीं होता है तो हम ये कहेंगे कि ये उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। देन द नेक्स्ट टेस्ट विच इज़ दैट इज़ टेस्ट फॉर फैट्स। तो फैट्स के लिए एक बहुत सिंपल सी चीज़ हमें करनी है, वो ये है कि कोई भी फूड आइटम हमें लेना है और उसको एक पेपर के अंदर रैप करना है। बहुत टाइटली नहीं, बहुत सॉफ्टली हमें उसको एक रैप करना है एक पेपर के अंदर, ताकि हम ये ऑब्ज़र्व कर सकें कि अगर पेपर को 5 या 10 मिनट बाद हम उसको खोलते हैं और उसके ऊपर स्ट्रेट करने के बाद उसके ऊपर पैच आ जाता है, लाइट फेटेंट पैच, तो हम ये कहेंगे कि वो ऑयली पैच जो होता है वो ये दिखा रहा है कि ये फ़ैट कंटेन करता है। अगर वो ऑयली पैच नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो फूड फैट कंटेन नहीं करता। पर कई बार क्या होता है कि जो फूड होता है वो वाटर भी कंटेन करता है, तो उस वाटर के लिए हमें क्या करना है, हमें उस पेपर को थोड़ी देर के लिए रखे रहने देना है, ताकि उसके ऊपर जो वाटर है वो ड्राई अप हो जाए और हमें सिर्फ पता लग सके कि इसके ऑयली पैच है या नहीं। अगर वो ऑयली पैच शो नहीं कर रहा, दैट मीन्स द फूड डज़ नॉट कंटेन फैट। नाउ उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक टेबल 2.2 दी गई है जिसके अंदर हमें क्या करना है, ये सारे टेस्ट अलग अलग फूड आइटम्स के ऊपर परफॉर्म करने हैं और नोट डाउन करना है कि किसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, किस में प्रोटीन और किस में फ़ैट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी एक फूड के अंदर एक ही प्रेजेंट होगा, देयर कैन बी मोर देन 1 और 2 और ऑल 3 कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट। सो वॉट यू हैव टू डू इज़, हेयर यू हैव टू राइट द फूड आइटम्स, हेयर यू हैव टू राइट द येस और नो अबाउट द फूड आइटम्स कि इनके अंदर फ़ैट स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। तो दीज आर दी 3 टेस्ट विच यू हैव टू परफॉर्म टू चेक कि आपके फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये सब चीज़ें हैं या नहीं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। सो इस हेयर इट एंड्स द वीडियो। द फर्दर थिंग्स विल बी टोल्ड यू इन द सेकेंड पार्ट। लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 2। हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि हमारे फूड्स क्या क्या कंटेन करते हैं। हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो वो फूड्स कंटेन करते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्यों नीडेड हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू टू आवर बॉडी, कि हम जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या वर्क करते हैं।
Now, carbohydrates mainly provide energy to our body. Fats also provide energy to our body. Carbohydrates हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फैट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. इनफैक्ट जो फैट्स होते हैं वो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. जिन फूड्स के अंदर हमारा का फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है उन फूड्स को हम एनर्जी गिविंग फूड्स के नाम से भी जानते हैं. नाउ यहाँ पर प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को रिपेयर करने और ग्रोथ के लिए भी यूज़ किए जाते हैं. सो 2.3 जो दिया हुआ है हमें वो हमारे क्या बता रहा है, कुछ सोर्सेज जो कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज होते हैं, जैसे कि हमारा शुगर केन हो गया, मैंगो हो गया, पोटैटो हो गया, वीट, राइस, बाजरा, स्वीट पोटैटो. ये कुछ सोर्सेज है हमारे जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कराते हैं. नाउ 2.4 जो है वो हमें ये बता रहा है कि कुछ ऐसे सोर्सेज जो हमें फैट्स प्रोवाइड कराते हैं जो प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज हैं कुछ. जैसे कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है कुछ ऑयल्स दिए हुए हैं, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन, कोकोनट एंड सनफ्लावर ऑयल्स. या फिर हम इनको जो ये एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, बटर हो गया, क्रीम, मिल्क, घी, दीज ऑल आर कंसिडर एज दी सोर्स ऑफ फैट्स टू आवर बॉडी. नाउ जो फूड होता है हमारा, जो प्रोटीन हम लेते हैं वो हमारी बॉडी को ग्रोथ और रिपेयर के लिए हेल्प करता है. जो फूड्स के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं. उन फूड्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं. Now, विटामिन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस. जो हमारे फूड्स के अंदर विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, किसी भी बीमारी से प्रोटेक्ट करते हैं. जो विटामिन्स होते हैं दे ऑल्सो कीप्स आवर आइज, बोन्स एंड गम्स हेल्दी. जो हमारे टीथ्स और बोन्स होते हैं ये विटामिन्स हमारे को उस चीज़ के लिए भी हेल्प करते हैं. नाउ विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड. जो विटामिन्स होते हैं वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के. सो ये जैसे ग्रुप्स होते हैं इनके, बी कॉम्प्लेक्स और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे विटामिन्स भी होते हैं. तो जो ये विटामिन्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नीडेड होते हैं. सभी टाइप के विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नीडेड होते हैं. जैसे कि हमें यहाँ पे 2.7 के अंदर 2.7 के अंदर कुछ सोर्सेज दिए गए हैं विटामिन बी के, सोर्सेज दिए गए हैं विटामिन ए के. ऐसे ही फिगर 2.8 के अंदर हमें कुछ सोर्सेज दिए गए हैं विटामिन सी के, जैसे गवावा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला एक्सेट्रा. ऐसे ही 2.9 के अंदर हमें कुछ विटामिन डी के सोर्सेज दिए गए, जैसे फिश, एग एंड लिवर एक्सेट्रा. सो ये हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के लिए काम करते हैं जो कि हमारी बॉडी को नीडेड होता है ग्रोथ करने के लिए और मेंटेन करने के लिए क्या, एक गुड हेल्थ. ये एक हमारी बॉडी के अंदर गुड हेल्थ को मेंटेन करता है. जैसे कि हमने अभी ऊपर वाले पार्ट के अंदर पढ़ा था चैप्टर के कि हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर्स की भी नीडेड होती है जो हमारी बॉडी के अंदर एक एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. जो रफेज होती है वो कुछ ऐसा मेन सोर्स नहीं होता. रफेज जो मेनली प्रोवाइडेड बाय द प्लांट्स होती है और होल ग्रेन से भी मिलते हैं, इनको हम रफेज बोलते हैं जो हमारी डाइटरी फाइबर्स होती हैं. ये मेन सोर्स ऑफ रफेज जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो न्यूट्रिएंट्स तो नहीं प्रोवाइड कराता पर ये हमारे एक एसेंशियल पार्ट होता है फूड का जो हमें बल्क में खाना होता है. द आर फूड्स एडेड टू द बल्क. नाउ वाटर के सोर्सेज तो हमें पता ही है कि बहुत सारे होते हैं, लाइक इन लिटरल फॉर्म वाटर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है. और वाटर हमारी बॉडी के अंदर कैसे कम आउट होता है, इट कम आउट्स फ्रॉम यूरिन और स्वेट. इन दो चीज़ों की वजह से हमें हमारी बॉडी के अंदर से वाटर थ्रो आउट होता है. हम बहुत सारे फॉर्म के अंदर लिक्विड को ड्रिंक करते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, हमारा मिल्क एंड टी हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस फॉर्म के अंदर हम उनको ड्रिंक करते हैं. सो हमारी एक्टिविटी 3 इज़ रिलेटेड टू दिस ओनली. हमारी एक्टिविटी 3 क्या है, हमें एक टमाटो या फिर लेमन कट करना है और उसके स्मॉल पीसेस करने हैं, छोटे छोटे पीसेस करने हैं. और हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे जो हैंड्स होंगे वो वेट हो जाएंगे. वेट मीन्स गीले हो जाएंगे, जिससे हमें ये पता लगेगा कि ये फ्रूट्स या ये वेजिटेबल्स एक
वाटर अमाउंट एक वाटर अमाउंट जो है कंटेन करती है इसके अंदर। नाउ दिस विल शो यू कि ये आपको ये चीज़ दिखाएगा कि जो फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं, जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर वाटर की अमाउंट होती है। नाउ वाटर इज़ एन एसेंशियल पार्ट टू आवर बॉडी। हमें एक गुड अमाउंट के अंदर वाटर लेना चाहिए। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 75% ऑफ वाटर, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ड्रिंक करना चाहिए ड्यूरिंग दी डे। द नेक्स्ट टॉपिक विच कम्स टू बी इज़ 2.3 इज़ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? वैसे तो बैलेंस डाइट को कुछ स्पेसिफिक अमाउंट नहीं होता, लेकिन बैलेंस डाइट वो होती है जो कि गुड अमाउंट ऑफ मिनरल्स कंटेन करे, वाइटामिन्स कंटेन करे, डाइटरी फाइबर्स अच्छी हो, जिसके अंदर गुड अमाउंट ऑफ वाटर हो, जिसके अंदर एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स और वाइटामिन्स हो, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एक अच्छी तरीके से ग्रो और मेंटेन कर सकते हैं। So the diet should contain the good amount of roughage and water. So उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। एक ऐसी डाइट जिसके अंदर एक रफेज और वाटर एक गुड अमाउंट के अंदर कंटेन हो, ताकि हम अच्छे से ग्रो और मेंटेन कर पाएँ। नाउ जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है नेक्स्ट, वो ये होता है कि सभी एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनको सेम टाइप की डाइट चाहिए होती है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ नो, कि सभी टाइप के लोगों को एक जैसी डाइट नहीं चाहिए होती। लाइक व्हेन यू आर इन द यंग एज, जब आप छोटे होते हो, सो यू नीड मोर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स ताकि आप जल्दी जल्दी ग्रो कर सको। व्हेन यू आर इन द अडल्ट, ओल्ड एज लोग होते हैं, उनको थोड़ा कम फिजिकल एक्टिविटी करना होता है, इसलिए हम ये कह देते हैं कि उनको थोड़ी कम अमाउंट ऑफ वाइटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन दे ऑल्सो नीड द सफिशेंट अमाउंट कि वो अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकें उसी चीज़ के अकॉर्डिंग। नाउ हमारी बॉडी के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, तो हम क्या करते हैं, हम डेली का एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरे वीक में क्या खाते हैं, जिससे हमें ये पता लग सके हम सफिशेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ले भी पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे। जैसे कि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि खाए जाते हैं, जैसे कि पल्सेस हो गई, ग्राउंड नट, सोयाबीन स्प्राउट्स हो गए, कॉम्बिनेशंस ऑफ फ्लोर, मिसी रोटी एंड ऑल। ये सारी चीज़ें जो हमें एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है टू keep our body balanced. Now उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक राइट अमाउंट के अंदर खाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फैट्स को एक्सेसिव में खाए जा रहे हैं और हम दूसरे चीज़ को खा ही नहीं रहे हैं। लाइक कि सम पीपल हैव डेफिशिएंसीज एंड एवरीथिंग। सो उस चीज़ के अंदर हम क्या करते हैं कि वो लोग एक ही पर्टिकुलर विटामिन या मिनरल को बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, इस वजह से उसके अंदर आ जाता है। नाउ कि जो वेजिटेबल्स होती हैं और जो फ्रूट्स होती हैं, उनको हम जब कट करते हैं या पील करते हैं तो उनका कुछ अमाउंट ऑफ विटामिन जो और या फिर मिनरल होता है वो चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो वेजिटेबल्स होती हैं, रॉ वेजिटेबल्स खाने वाली होती हैं डायरेक्ट, या फ्रूट्स होते हैं, उनको विदाउट पीलिंग खाना चाहिए, बिकॉज जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर जो पील होती है उनके अंदर भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स कंटेन करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नीडेड होते हैं। हम राइस को वॉश करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि अगर हम राइस को एक्सेसिव में वॉश कर देते हैं तो उसके अंदर जो विटामिन्स या मिनरल्स होते हैं वो भी वॉश्ड अवे हो जाते हैं। तो हमें 2 to 3 टाइम वॉश करना चाहिए, लेकिन हमें उसे एक्सेसिव भी वॉश नहीं करना चाहिए जिससे उसके विटामिन और मिनरल्स चले जाएं। अब जो कुकिंग होती है हमारे रॉ वेजिटेबल्स या वेजिटेबल्स की, उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे विटामिन से मिनरल्स बर्निंग के टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें रॉ फॉर्म के अंदर ही खानी चाहिए। अब हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सेसिव में भी नहीं खानी चाहिए। लाइक कई बार क्या होता है कि स्पेशली इन दी ग्रोइंग एज और व्हेन यू आर इन द एडोलेसेंस एज, जब आप छोटे होते हो, यू आर मोर प्रॉन टू ईट स्वीट्स, कि आप बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाते हो या फिर बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स खाते हो। इन फूड्स को भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए बिकॉज दे क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी। ये एक ओबेसिटी की प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। नाउ जो हमारा अगला टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीज़, वो भी कुछ इसी तरीके की वजह, इसी टॉपिक पे बेस्ड है कि हमें सारी चीज़ें खानी चाहिए लेकिन एक राइट अमाउंट के अंदर। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा फैट्स खा रहे हैं, हमें हर एक चीज़ एक राइट अमाउंट में खानी चाहिए। सो कई बार क्या होता है कि व्हेन
यू गो टू द डॉक्टर एंड चेक कि कुछ लोगों के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है. नाउ व्हाट डज द डेफिशिएंसी मीन्स? डेफिशिएंसी एक्चुअली मीन्स कि किसी पर्टिकुलर प्रोटीन वाइटामिन्स की कमी हो जाना बॉडी के अंदर, कि जो हमारी बॉडी को बाद में किसी न किसी टाइप की वजह से वो कोई ना कोई डिजीज़ क्रिएट कर देती है किसी पर्टिकुलर वाइटामिन के कम होने की वजह से. लाइक व्हेन यू हैव द वाइटामिन डी लेस इन योर बॉडी, यू मे फील वेरी वीकनेस टू योर बॉडी और समथिंग लाइक दैट, कि जो तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डिसऑर्डर क्रिएट कर दे जिसकी वजह से तुम अपने आप को एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन ना फील कर पाओ. सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ये डेफिशिएंसीज क्रिएट हो सकती हैं. लेकिन पर्टिकुलर थिंग ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर वाइटामिन को राइट अमाउंट में नहीं खा रहे हो तो वो डेफिशिएंसी डिजीज़ को भी क्रिएट करता है. नाउ एक टेबल है जो कि ये टेबल 2.3 दी गई है. ये टेबल हमें क्या बता रही है? ये हमें पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में बता रही है कि जो क्रिएट हो सकती हैं अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर वाइटामिन की प्रॉब्लम है तो. लाइक हमारी बॉडी के अंदर अगर वाइटामिन ए की प्रॉब्लम होगी तो लॉस ऑफ विजन, हमारी आई साइट का जो विज़न होगा वो कम हो जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा ब्लर सी चीज़ें दिखने लगेंगी. यू नीड स्पेक्टिकल्स फॉर दैट. ये एक सिम्टम्स होते हैं कि आपके अंदर वाइटामिन ए की प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसी है. सो अगर आपके अंदर विटामिन बी की कमी है तो वेरी वेरी प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसके अंदर से आपके मसल्स जो हैं वो वीक हो जाएंगे और आपको एनर्जी वर्क या फिजिकल वर्क करते हुए बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी. अगर विटामिन सी की प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम हो सकती है जिसके अंदर हम ब्लडिंग गम कह सकते हैं. जो हमारे गम्स होते हैं टूथ के अंदर, उसके अंदर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले सकती है हील होने के लिए. जैसे विटामिन डी की प्रॉब्लम हुई तो रैकेट्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसके अंदर से क्या होता है आपकी बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है बेंड होने के लिए. सो वो हमारी बॉडी के अंदर एक क्रैक के लिए डेंजर बनाए रखती है कि आपको हल्की सी चोट लगी यू कैन लूज़ योर बोन ऑल्सो. नाउ कैल्शियम की प्रॉब्लम अगर किसी को होती है तो उसके अंदर बोन्स और टूथ डिके होनी स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से बोन्स जो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है. आयोडीन की अगर प्रॉब्लम है तो अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो गॉइटर की प्रॉब्लम हो सकती है. आयरन की अगर प्रॉब्लम कमी है आपके अंदर तो एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी थ्रू आउट द डे, कि आप बहुत ज़्यादा वीक फील करोगे अपने आप को पूरे दिन के अंदर. सो हेयर इट्स एंड दी चैप्टर. बेसिकली दिस चैप्टर टेल्स यू अबाउट दैट कि आपके फूड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए या आपका फूड क्या कंटेन करता है और आपको एक सफिशेंट अमाउंट के अंदर हर एक चीज़ लेनी चाहिए. एक्सेसिव किसी भी चीज़ का, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का बहुत नुकसान कर सकता है. तो एक राइट अमाउंट के अंदर, एक राइट क्वांटिटी के अंदर आपको चीज़ें लेनी चाहिए और हर एक चीज़ एक प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए.